हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। जानने की कोशिश करेंगे उनकी करंट फीलिंग्स और ये भी जानेंगे कि वो आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दीजिए जल्दी से। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड है द सन। ओके, हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। यहाँ पे आ गया है जजमेंट, 10 ऑफ कप्स। जजमेंट का कार्ड आ गया है 10 ऑफ कप्स, हायरफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ध्यान से देख लीजिए, ये आपका स्प्रेड है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। लगता है कि जैसे आजकल बहुत सारी जगह पे ठंड जो है थोड़ी कम हो रही है और गर्मी का मौसम आ गया है। थोड़ा थोड़ा जो सीज़न चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है उस बात का आप पे असर पड़ रहा है। इसलिए आज थोड़ा सा आप ना जाने क्यों जैसे अलग हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा रुक गई है, थोड़ी सी गर्मी टाइप की लग रही है, तो आपको ना जाने क्यों थोड़ा सा अकेला सा महसूस हो रहा है। लग रहा है कि कुछ मूड ऑफ है, थोड़ा चैन नहीं आ रहा, कहीं पे बैठे हुए हैं तो काम नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। दूसरों से बात करने का मन करता है लेकिन बात करते करते फिर बोर हो जाते हो, फिर मन करता है कि कुछ समय अकेला रहना है, कुछ देखने लग जाते हो। बहुत ही एनर्जी जो है आपकी स्टेबल नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं, कहीं किसी तरफ खिंचाव, कहीं किसी तरफ खिंचाव। आपके जो पर्सन का मन है वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन भी कुछ ऐसा ही महसूस करें आपकी जैसे, और ये भी कभी कहीं इनको भी एक जगह बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना जाने क्यों इन्होंने हाल फिलहाल में किसी से कुछ लेन देन की है, या फिर कुछ तो हुआ है, कोई सौदेबाजी हुई है जहाँ पे इनका प्रॉफिट नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान हो गया है। इस वजह से भी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो अभी आपकी अटेंशन चाहता है, जो चाहता है कि एक बार आप उनसे बात कर लो, या फिर कॉल पर आपका इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है, या फिर सोशल मीडिया पे वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। ऐसा लगता है ये आपके पर्सन से हटके कोई इंसान है जिस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप भाव नहीं दे रहे हो, आप अपने काम में लगे हुए हो। इनफैक्ट मैं बताऊँ तो आप अपने पर्सन के ख्यालों में ही डूबे हुए हो। आपको कोई होश नहीं है कि कौन आपको अप्रोच कर रहा है, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है जा रहा है। लेकिन इस वजह से आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि आप तो पास्ट में ही खोए हुए हो। आपको तो आपके पर्सन के पीछे ही आप उनके ख्यालों में बहुत ज़्यादा मग्न हो, तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आप मिस कर रहे हो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी अपने किसी दोस्त से हाल फिलहाल में आपके बारे में बात कर चुके हैं और अपनी दिल की जो फीलिंग्स हैं उनको सच सच उन्होंने बता दिया है। ये सबके सामने नहीं बता रहे हैं ये पर्सन, कुछ ही लोग हैं उन्हीं के सामने बता रहे हैं। उनमें से एक है, ये इनका कोई दोस्त हो सकता है या फिर इनके घर में कोई जानने वाला है, उसके बारे में ये आपको बताते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं। देखिए किस तरीके से इनका दिल जो है दुख रहा है, आपके बिना बहुत ज़्यादा दुख रहा है, और ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि जितनी मायूसपन, मतलब मायूसी सी आप में छाई हुई है ना, जितना आपको बुरा लग रहा है, ना जाने क्यों कुछ सूना सूना सा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। आप इनकी कॉल का वेट करते हो, उनको स्टॉक भी करते हो। आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे लगता है कि आप उनको स्टॉक करते हो, देखते हो कि वो कहाँ हैं अभी, क्या कर रहे हैं, और कोई स्टेटस डाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो क्या कर रहे हैं, ताकि उनके बारे में आपको कुछ तो पता चले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी कमेंट कोई करता है पिक्चर पे, आप उनको भी जाके फॉलो करते हो, देखना चाहते हो कि इनसे इनका क्या लगाव है, क्या रिश्ता है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आप भी बहुत हर्ट हो कि इन्होंने आपको कॉल नहीं किया, और आपके पर्सन का तो बुरा ही हाल है, बहुत बुरा हाल है आपके बिना। आपके पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि आपको जाने दिया ये लाइफ की इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। आई एम सो सॉरी, कैमरा थोड़ा सा स्टेबल नहीं है आज, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट की दिक्कत है, अप डाउन हो रहा है आज, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा कितना रेजोनेट कर रहा है आपसे। मुझे लगता है पास्ट में ये पर्सन हमेशा हर चीज़ परफेक्ट चाहते थे और परफेक्ट ना होने की वजह से इस पर्सन का बेकार में दिमाग ख़राब होता था। ये रियल में नहीं जीते थे। इनको ऐसा लगता था कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जा रही है, जो बहुत खुश खुश होकर दिखा रहे हैं, जो सब कुछ हैप्पी हैप्पी है, वही असलियत है। लेकिन अगर ये पर्सन आपके बिना किसी को अपने साथ इमेजिन भी करते हैं तो इस पर्सन का बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। कुछ भी हो जाए दोनों के बीच में, कितनी भी अनबन हो, कितनी लड़ाई हो, कितने भी आपके लिए आंसू झराए, लेकिन एक बात तो तय है कि जब बारी किसी के साथ सेटल होने की बात आती है तो ये आपके बारे में ही सोचते हैं और इस पर्सन के पास ऐसा लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है। इनफैक्ट आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन बहुत लोगों से बात करते हैं, इनके पास तो बहुत परफेक्ट लोग हैं, आपसे बहुत बेहतर ऑप्शन है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। वो आपकी मन की कल्पना है, जबकि रियल में ये अच्छी तरीके से जानते हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो के पड़े हुए हैं। इनको आपसे बेटर ना कोई मिल सकता है ना अभी तक। यकीन मानिए जितने भी लोगों को इन्होंने आपके बाद भी डेट किया है ना, अभी तक भी इनको कोई नहीं मिला है, कोई नहीं मिला है। अधूरापन है, बस ये ऊपर ऊपर से दिखाते हैं। देखिए कितनी मायूसगी छाई हुई है इस पर्सन की। मुझे लगता है जिस प्रकार से आपने ना इनका बहुत इंतज़ार किया है और बहुत इनके एक एक अटेंशन के लिए आप तड़पे हैं, ऐसा ही लगता है कि इनको भी किसी ने तड़पा दिया है। जिनके पीछे ये भाग रहे थे और इनको भी प्यार का प्याला किसी ने ठुकराया है। इनको लग रहा था कि उनके साथ इनका परमानेंट रिश्ता है, जबकि इनको गलत ठहरा दिया गया है और वो इस समय बिल्कुल वैसा ही महसूस करें जैसा वो आपको फील करा रहे थे और आपके साथ ये कर रहे थे। उस प्रकार से इनको भी किसी ने मज़ा चखा दिया है, ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पे पता चल गया। जो थर्ड पार्टी है, जिनके भी पीछे ये पड़ रहे थे, जिनके पीछे ये आपको छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मज़ा चखा दिया इस पर्सन को। मुझे लगता है जैसी करनी वैसी भरनी, और इस पर्सन का भी वही हाल हो रहा है। तभी आपका दुख दर्द समझ पा रहे हैं, इसलिए वो हार्ट में जो खंजर वाला जो कार्ड आया था ना, वो वाला कार्ड हीरा पीछे 3 ऑफ सोर्ड्स वाला आया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने कुकर्मों का पश्चाताप चाहता है। लेकिन ये पर्सन अभी बहुत मायूस है क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। जस्टिस इज सर्व्ड, जो आपके साथ किया उनको भी वैसा मिल गया। व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है, सडनली चेंज होती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है जो आपके पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा रुतारू हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए और सॉरी मांगने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन को पता है जब तक आप इनको माफ़ नहीं करोगे, एक तरीके से इनके ही बुरे कर्मों का असर है कि उनके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। और शुरुआत हुई थी आपसे, तो आपसे ही ये जो चेन है वो टूटेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी जो भी है ना, अगर इनके पेरेंट्स है तो उन्होंने भी उन्हें धोखा दे दिया। इस पर्सन को पता चल गया कि पेरेंट्स ने बस खुद की इज़्ज़त बचाने के लिए, खुद की बात मनवाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनका भला चाहते थे, ऐसा नहीं है। इस पर्सन को ऐसा महसूस कराया गया कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और उसमें उनकी भलाई है। लेकिन अब इस पर्सन को पता चला है कि यार इसमें तो मेरा नुकसान हो गया, बातों में आके तो मैंने ऐसा कर लिया, लेकिन फिर मुझे बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, यहाँ पे देख लो, ये जो कार्ड आया है इसका मतलब ये है आपके पर्सन अब आपको एक बहुत ही अलग नज़र से देख रहे हैं, बहुत ही अलग नज़र से देख रहे हैं। आपकी तस्वीरों को इस कदर देख रहे हैं कि बस ये यही मनी मन दुआ कर रहे हैं, ज़रा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा या मेरे महबूब। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपके लुक्स को लेके आप में खोते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई हिप्नोसिस कर दिया है जितना देख रहे हैं। यहाँ पे एक गाना है, चैनल सॉन्ग, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। एक तो फिज़िकली जैसे कहते नहीं है, पहली बार आपने किसी को देख लिया हो और आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए हो, कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स आ रही है आपके पर्सन को आपसे। जी हाँ, बिना देखे बिना बात किए, और वो उनकी जो बेचैनी है वो और चीज़ जो है वो बढ़ाती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अकल ठिकाने आ गई है और जब होश में आए हैं तो ऐसा लगता है कि इतने दिनों में क्या हुआ इस पर्सन को कुछ पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि नींद से एकदम से जाग गए हैं, जैसे किसी के साए में थे या किसी के जादू में थे, एकदम से वो तिलिस्म टूट जाता है। कुछ इस प्रकार की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और जैसे जैसे सीज़न चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे हवा बदलती जा रही है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा भारी हो जा रही है, सहना मुश्किल हो जा रहा है।
आपसे मिलने की बहुत बेकरारी और बेचैनी है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आप ये सोच रहे हो उनके पास आपसे बेटर ऑप्शन है तो ये चीज़ भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो और ख़ुद में आपको कॉन्फिडेंस रखना है। किसी के आपके छोड़ने से या फिर किसी को मतलब किसी के दिमाग ना चलने के कारण अगर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद पर डाउट करो और हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को लो कर दो। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जिस भी चीज़ में लगे हुए हो, जिस भी चीज़ को लेके आप काम कर रहे हो, जिस भी चीज़ का आप रिज़ल्ट अच्छा चाहते हो, मनी वाइज चाह रहे हो या फिर पढ़ाई में चाह रहे हो, जॉब में जा रहे हो, करियर में जा रहे हो, या कोई चीज़ खरीदने का प्लान कर रहे हो बहुत दिनों से और वो चीज़ खरीद नहीं पा रहे हो लेकिन उसके लिए मेहनत कर रहे हो, या कहीं जाना चाहते हो, या छोटी छोटी आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, विशेज़ हैं जो आपने लिखी थी कि इस साल मुझे पूरी करनी है और वो काफ़ी टाइम से डिले हो रही है, रुकी हुई है, तो ये मान लो कि अब आपकी वो सारी चीज़ें पूरी होने वाली है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, एक कार और ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आ गई है, जल्दी से उसको देख लो सभी के सभी। और हाँ, मैं देखती हूँ इस वीडियो में लाइक करने के लिए बोलती नहीं, देखते हैं आप लोग कितना लाइक करते हो, कितना प्यार देते हो। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, मतलब कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा फायरी सा धमाकेदार होने वाला है इस पर्सन की तरफ से। मुझे लगता है ये इनका नेक्स्ट मूव है, ना जाने क्यों मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली बोल रही है फायरी क्लाइमैक्स, एकदम से कुछ ऐसा जिसका आपको इंतज़ार था, क्योंकि यहाँ पे आ गया है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपने बहुत तसल्ली से इंतज़ार किया है, बेचैनी नहीं हुई है। अगर आपने अपने पर्सन को पिछले कुछ दिनों में अगर कॉल या मैसेज कर दिया है बेचैनी के कारण, अब मत करना, क्योंकि अब जो है लोहा बहुत गर्म है। अभी वार करोगे तो बिल्कुल सही नहीं है। ये जो लोहा गर्म है वो इस वजह से है क्योंकि इस पर्सन की बेचैनी बढ़ती जा रही है, ये बात करना चाहते हैं, क्रेविंग बढ़ती जा रही है। अगर अभी आप बात कर दोगे तो एक तरीके से फिर आप उनकी गुलाम बन जाओगे। ठीक है, आपको सरेंडर नहीं करना है, ये पर्सन खुद आ रहे हैं सरेंडर करने के लिए। बस थोड़ा सा भरोसा रखो, पेशेंट रखो, डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दो। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको भी देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।